जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 अगस्त 2026 गुरुवार को पड़ रही है। श्रावण माह की अष्टमी तिथि है और माता बहनों, ये वो गुरुवार अष्टमी तिथि है जो श्रावण मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। भक्तों, आज मैं आपको सावन माह के सबसे दिव्य, अलौकिक और दुर्लभ महासंयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। 6 अगस्त 2026 दिन गुरुवार और तिथि सावन माह की पवित्र अष्टमी। ये कोई साधारण दिन नहीं है। पूरे वर्ष में ऐसा महासंयोग केवल एक ही बार बनता है जब सावन का पवित्र महीना हो, भगवान हरिहर का प्रिय दिन गुरुवार हो और अष्टमी की अत्यंत फलदायी तथा कल्याणकारी तिथि विद्यमान हो। शास्त्रों और पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि जब सावन के महीने में गुरुवार और अष्टमी का ऐसा दुर्लभ मिलन होता है तो ब्रह्मांड के द्वार खुल जाते हैं और आकाश मार्ग से स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु तथा धन की देवी माता लक्ष्मी की दिव्य ऊर्जा पृथ्वी पर विचरण करती है। लेकिन प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बातें आपको किसी अन्य स्थान पर या इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेंगी। आज मैं आपको 3 पीले कनेर के फूल का वो महाउपाय बताने जा रहा हूँ जो बड़े से बड़े प्राचीन ग्रंथों और शिव विष्णु पुराणों का सबसे गुप्त रहस्य माना गया है। एक ऐसा महाउपाय जिसे यदि आपने इस 6 अगस्त गुरुवार अष्टमी की तिथि को सही समय, सही दिशा और सही विधि से कर लिया तो रातों रात आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठेगी। आपके जीवन से एक एक पाई का कर्ज चुकता हो जाएगा, बंद पड़ा व्यापार फिर से दौड़ने लगेगा, नौकरी में पदोन्नति के योग बनेंगे और घर में धन धान्य का ऐसा अक्षय भंडार भरेगा जो जन्मों जन्मों तक कभी खाली नहीं होगा। परंतु ध्यान रखिए भक्तों, इस उपाय का पूरा लाभ तभी प्राप्त होता है जब इसे एक विशेष क्रम में अत्यंत गुप्त महामंत्रों के साथ और पूरी निष्ठा से किया जाए। कई लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन अधूरी जानकारी के कारण या विधि में छोटी मोटी चूक हो जाने से उन्हें वो फल नहीं मिल पाता जिसकी वे उम्मीद करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको 3 कनेर के फूल के सबसे अचूक तरीके के साथ साथ ऐसे गुप्त मंत्र भी बताने वाला हूँ जिन्हें उपाय करते समय केवल 3 बार बोल देने मात्र से ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वीडियो के उत्तरार्ध में एक ऐसा विशेष और चमत्कारिक संकेत भी बताऊंगा जो अगर आपको उपाय करने के बाद मिल जाएं तो समझ लीजिएगा कि आपकी अर्जी साक्षात विष्णु लोक में स्वीकार हो चुकी है और अगले 21 दिनों के भीतर आपकी सबसे बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। इसलिए वीडियो को बिना काटें, बिना छोड़ें, अंत तक पूरे ध्यान, संयम और अटूट श्रद्धा के साथ जरूर देखिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल विष्णु कृपा पर आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें ताकि भगवान श्री हरि विष्णु की ऐसी ही दुर्लभ, प्रामाणिक और सिद्ध कृपा आपको हमेशा मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाते हुए पूरे भाव और भक्ति से लिखिए जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, ताकि भगवान विष्णु की अनंत अनुकंपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, जरा गहराई से विचार कीजिए कि आज आपका जीवन किस दौर से गुजर रहा है। क्या आप भी हर दिन सुबह इस भारी मन और तनाव के साथ उठते हैं कि आज का दिन कैसे कटेगा? क्या आपको भी रात को चैन की नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि कर्जदारों के फ़ोन का डर और भविष्य की चिंता आपको सताती रहती है? क्या आपकी कड़ी मेहनत का फल कोई और ले जाता है और आप केवल हताशा, निराशा और तंगी में हाथ मलते रह जाते हैं? कई बार हमारे भक्त अत्यंत भावुक होकर हमसे कहते हैं कि शास्त्री जी, हम दिन रात पसीना बहाते हैं, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी हमारे ही घर में बीमारियां पीछा क्यों नहीं छोड़ती? हमारे ही घर में बरकत क्यों रुक जाती है? बच्चों की तरक्की में बार बार रुकावटें क्यों आती हैं? विवाह के योग बनते बनते क्यों टूट जाते हैं? भक्तों, इसका उत्तर हमारी कुंडली और हमारे ग्रह नक्षत्रों के दोष में छिपा होता है। जब किसी व्यक्ति का बृहस्पति ग्रह यानी गुरु ग्रह कमजोर होता है या फिर उसके जीवन में पितृदोष, राहु केतु की छाया और गुप्त शत्रुओं की बुरी नज़र लग जाती है तो उसकी बनी बनाई किस्मत भी रातों रात मिट्टी में मिल जाती है। व्यक्ति जितना दलदल से बाहर निकलने का प्रयास करता है उतना ही धंसता चला जाता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सावन का महीना हर प्रकार के पापों और दोषों का नाश करने वाला साक्षात मोक्षदायी महीना होता है। और सावन में आने वाली ये गुरुवार अष्टमी तिथि तो मानव दुखों के सर्वनाश का सबसे बड़ा और अंतिम अवसर है। 6 अगस्त 2026 को बनने वाला ये योग कोई साधारण योग नहीं है। इस दिन गुरुवार है जो स्वयं जगतपति भगवान श्री हरि विष्णु का अत्यंत प्रिय दिन माना जाता है और अष्टमी तिथि माता लक्ष्मी और पराशक्ति भगवती की अत्यंत प्रिय तिथि मानी जाती है। जब विष्णु शक्ति और लक्ष्मी शक्ति एक साथ सावन के पवित्र महीने में एकत्रित होती हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कल्याणकारी और वरदायी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसे में यदि आप 3 पीले कनेर के फूल का ये छोटा सा
लेकिन अत्यंत शक्तिशाली और प्रामाणिक उपाय करते हैं तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक ताकत आपकी तरक्की को रोक नहीं सकती। अब कई भक्त ये प्रश्न करेंगे कि शास्त्री जी, कनेर का फूल ही क्यों चुना गया, इसका आध्यात्मिक और तांत्रिक महत्व क्या है? भक्तों ध्यान से समझिए, कनेर का पीला फूल केवल एक साधारण फूल नहीं है। इस फूल के भीतर स्वयं साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का तेज और माता महालक्ष्मी का दिव्य सौंदर्य समाहित होता है। पीले रंग का कनेर का फूल भगवान विष्णु के पीतांबरधारी रूप का सीधा प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से 14 रत्न निकले थे, तो उस समय पृथ्वी पर जिस वनस्पति में सबसे पहले भगवान विष्णु की सात्विक कृपा शक्ति का संचार हुआ था, वो पीला कनेर ही था। कनेर का फूल आपके आसपास की संपूर्ण नकारात्मक शक्तियों को सोख कर समाप्त कर देता है और चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का ऐसा सुरक्षा चक्र बना देता है जिसे भेदना किसी भी शत्रु, तंत्र, बाधा या बुरी नज़र के लिए नामुमकिन हो जाता है। लेकिन रुकिए, उपाय की सामग्री और पूरी विधि जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि इस उपाय को करते समय कौन सी 3 बड़ी गलतियों से बचना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आपने ये गलतियां कर दी तो आपका ये महा उपाय अधूरा रह जाएगा और आपको इसका अपेक्षित फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। मैं आगे वीडियो में उन गलतियों के बारे में पूरे विस्तार से बताऊंगा, साथ ही वो गुप्त मंत्र भी दूंगा जिसे बोलते ही इस उपाय की शक्ति 100 गुना अधिक बढ़ जाती है। इसलिए धैर्य बनाए रखिए और वीडियो के एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से सुनिए। भक्तों, अब बात करते हैं कि इस 6 अगस्त 2026 सावन गुरुवार अष्टमी के दिन इस उपाय को किसे करना चाहिए और किस समय करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे बारीकी से समझना आवश्यक है। देखिए, आपके घर में अगर कोई भी बड़ी माता या बहन है तो वे इस उपाय को पूरे घर परिवार के सुख, समृद्धि और कल्याण के लिए कर सकती हैं। अगर घर की महिलाएं उपस्थित न हों या वे स्वास्थ्य कारणों अथवा किसी अन्य बाधा से ये उपाय न कर पा रही हों तो घर का कोई भी पुरुष, चाहे वो पिता हो, पति हो, भ्राता हो या बड़ा बेटा हो, इस उपाय को पूरी श्रद्धा से कर सकता है। अगर आपकी कोई व्यक्तिगत मनोकामना है, जैसे आपकी नौकरी नहीं लग रही, व्यापार पूरी तरह ठप्प पड़ गया है, आपकी शादी में अकारण विलंब हो रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला अटका हुआ है या आप किसी दीर्घकालिक बीमारी से परेशान हैं, तो आप स्वयं अपने लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। समय की बात करें तो इस महा उपाय को करने के 2 सबसे उत्तम और सिद्ध मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त है सुबह सूर्योदय से लेकर सुबह 11:30 बजे तक का समय। इस दौरान ब्रह्म मुहूर्त की दिव्यता और प्रातःकाल की सात्विक ऊर्जा इस उपाय को तुरंत सिद्ध कर देती है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश नौकरी, व्यापार या अन्य व्यस्तता के चलते सुबह ये उपाय न कर पाएँ तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप शाम के समय, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है, यानी शाम 6 बजे से लेकर रात 8:15 बजे के बीच भी इस महा उपाय को कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों के कष्ट हरते हैं। इसलिए शाम के समय किया गया ये उपाय और भी शीघ्र फल प्रदान करता है। अब आइए बिल्कुल विस्तार से जानते हैं कि इस दिव्य महा उपाय के लिए आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। सामग्री बहुत ही सरल है जो आपको अत्यंत सहजता से प्राप्त हो जाएगी। पहला घटक, आपको चाहिए 3 ताजे पीले कनेर के फूल। ध्यान रहे, फूल पूरी तरह अखंडित होने चाहिए, कहीं से कटे फटे, कीड़े के खाए हुए या सूखे हुए बिल्कुल ना हो। अगर आपको ताजे कनेर के फूल किसी कारणवश न मिल पाए तो आप किसी मंदिर में भगवान पर चढ़े हुए कनेर के फूलों को उठाकर उन्हें स्वच्छ गंगा जल या शुद्ध जल से धोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शास्त्रों में भगवान पर अर्पित फूलों को जल से धोकर पुनः प्रयोग करने को अत्यंत पवित्र और ग्राह्य माना गया है। दूसरा घटक, आपको चाहिए तांबे का एक शुद्ध लोटा। उसमें अपने घर की रसोई से स्वच्छ और पीने योग्य जल भर लीजिए। घर की रसोई से जल लेना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि रसोई घर में हमारी अन्नपूर्णा माता और वास्तु देवता का वास होता है। वहाँ से जल लेने से आपके घर के समस्त वास्तु दोष और पितृदोष स्वतः ही शांत होने लगते हैं। तीसरा घटक, तांबे के लोटे में भरे जल में आपको मिलाना है थोड़ा सा शुद्ध गाय का कच्चा दूध और चुटकी भर पिसी हुई शुद्ध हल्दी। हल्दी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। ये गुरु ग्रह को बल प्रदान करती है और जीवन से दरिद्रता रूपी अंधकार को उखाड़ फेंकने का काम करती है। चौथा घटक, इस पूरे उपाय की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आपको चाहिए 11 दाने साबुत अक्षत, यानी बिना टूटे हुए चावल के दाने। ये 11 दाने आपके जीवन में 11 प्रकार की ऐश्वर्य और समृद्धियों के द्वार खोलने की क्षमता रखते हैं। अब भक्तों, बहुत ही ध्यान से और मन को एकाग्र करके इस उपाय की पूरी क्रिया विधि को समझिए, क्योंकि यही वो मुख्य चरण है जहां पर आपको सबसे ज़्यादा सावधानी और नियम का पालन करना है। 6 अगस्त 2026
गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संभव हो तो पीले, लाल या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु की असीम कृपा को अतिशीघ्र आकर्षित करता है। इस पावन दिन काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र भूल कर भी धारण न करें। अब अपनी पूजा की थाली में तांबे का जलपात्र जिसमें हल्दी और दूध मिला है, 3 पीले कनेर के फूल और 11 अक्षत के दाने लेकर अपने घर के पास स्थित भगवान विष्णु के मंदिर या फिर शिव मंदिर में चले जाएं। भक्तों, कई लोग पूछते हैं कि शास्त्री जी, क्या हम ये उपाय शिव मंदिर में कर सकते हैं? बिल्कुल। भगवान शिव और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं है। शिव जी के हृदय में विष्णु जी बसते हैं और विष्णु जी के हृदय में शिव जी। सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। उत्तर दिशा माता लक्ष्मी और धन के स्वामी कुबेर की दिशा मानी जाती है। अब अपने दाहिने हाथ में पहला पीला कनेर का फूल लीजिए। अपने हाथ में फूल रखकर अपनी आंखें बंद कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिए। अपनी सबसे बड़ी समस्या जो लंबे समय से हल नहीं हो रही है, चाहे वो भारी कर्जा हो, व्यापार में भारी नुकसान हो या घर की अशांति हो, उस समस्या का मन ही मन स्मरण करें और फिर उस पहले कनेर के फूल को भगवान के श्री चरणों में या शिवलिंग पर अर्पित कर दें। अर्पित करते समय आपको इस गुप्त मंत्र का जाप करना है, नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का कम से कम 3 बार स्पष्ट और मधुर उच्चारण करें। इसके बाद दूसरा पीला कनेर का फूल अपने हाथ में लें। ये दूसरा फूल आपके जीवन की आर्थिक रुकावटों और तंगी को दूर करने के लिए है। इस फूल को हाथ में रखकर विचार करें कि आपके घर में धन का अनवरत आगमन हो रहा है, दरिद्रता हमेशा के लिए बाहर जा रही है और आपके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो रहा है। इस दूसरे फूल को पहले फूल के ठीक बगल में अर्पित कर दें और अर्पित करते समय इस लक्ष्मी विष्णुगुप्त महामंत्र का जाप करें। ते श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं तय महालक्ष्मी नमः। यदि ये मंत्र याद करने में कठिन लगे तो आप केवल तय महालक्ष्मी नमः का भी 3 बार स्पष्ट जाप कर सकते हैं। अब भक्तों, सबसे महत्वपूर्ण आता है तीसरा पीला कनेर का फूल। ध्यान से सुनिए, यही वो तीसरा फूल है जो आपके जीवन का नया मोड़ चालू करेगा और आपकी सोई हुई किस्मत को रातों रात चमकाएगा। इस तीसरे फूल को अपने दोनों हाथों की अंजुली यानी हथेलियों के बीच रखिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और उस परम सत्ता से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे नारायण, हे सावन की अष्टमी तिथि के स्वामी, आज तक जाने अनजाने में मुझसे या मेरे परिवार से जो भी पाप, भूल या अपराध हुआ हो उसे क्षमा करें। मेरे जीवन के सभी दुखों, दरिद्रता, पितृदोष और शत्रुओं के कुप्रभाव को सदा के लिए नष्ट कर दीजिए। मेरी इस मनोकामना को पूर्ण कीजिए। अपनी मनोकामना बोलने के बाद इस तीसरे कनेर के फूल को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए और समर्पित करते समय उस अति गुप्त महामंत्र का उच्चारण कीजिए जिसे विष्णु कृपा सिद्ध महामंत्र कहा जाता है। वो मंत्र है ध्येय नमो नारायणाय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तीनों फूल अर्पित करने के पश्चात अब आपने जो तांबे के लोटे में हल्दी और दूध मिला हुआ जल रखा है, उसे बहुत ही पतली और धीमी धारा बनाकर उन कनेर के फूलों पर और भगवान पर अर्पित करना शुरू करें। जल अर्पित करते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें। जितनी धीमी धारा से आप जल चढ़ाएंगे उतनी ही मानसिक शांति और स्थिरता आपके जीवन में आएगी। जल चढ़ाते समय निरंतर दे नमो भगवते वासुदेवाय का जप मन ही मन करते रहें। जब पूरा जल अर्पित हो जाए तब अपने साथ लाए 11 अक्षत चावल के दाने उन फूलों के ऊपर श्रद्धापूर्वक चढ़ा दें। अक्षत पूर्णता का प्रतीक है। यह आपकी पूजा अर्चना को पूर्ण बनाएगा और आपकी मनोकामना को तुरंत फलदायी बनाएगा। पूजा संपन्न होने के बाद वहीं मंदिर के प्रांगण में बैठकर भगवान के सामने कम से कम 5 से 10 मिनट तक शांत भाव से बैठें। अपनी आंखें बंद रखें और महसूस करें कि मंदिर की समस्त दिव्य ऊर्जा, भगवान विष्णु का अभय आशीर्वाद और माता लक्ष्मी की कृपा आपके शरीर के रोम रोम में समाहित हो रही है। प्रिय भक्तों, अब मैं आपको उस दिव्य और चमत्कारिक संकेत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका उल्लेख मैंने वीडियो के शुरुआत में किया था। जब आप ये उपाय पूरी निष्ठा के साथ करके मंदिर से बाहर निकलेंगे या घर पहुँचेंगे तो अगर आपको अगले 24 घंटों के भीतर ये 3 संकेत दिखाई दें तो समझ लीजिएगा कि साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है और आपकी बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है। पहला संकेत, अगर मंदिर से निकलते समय या रास्ते में आपको कोई गाय दिख जाए, विशेषकर कामधेनु समान सफ़ेद या काली गाय, और वो आपके सामने आकर ठहर जाए या आपकी तरफ स्नेह से देखे, तो ये साक्षात माता लक्ष्मी के आपके घर में आगमन का निश्चित संकेत है। दूसरा संकेत, अगर उपाय करने के बाद आपको अचानक किसी छोटे बालक या कन्या के माध्यम से पीले फूल का प्रसाद मिल जाए या कोई साधु संत आपको आशीर्वाद स्वरूप कोई पीली वस्तु या फल दे दे,
तो समझ लीजिएगा कि आपका गुरुग्रह तुरंत बलवान हो गया है और आपकी दरिद्रता समाप्त होने वाली है। तीसरा संकेत, अगर उपाय करने के बाद आपके मन में अचानक से एक अद्भुत शांति, हल्कापन और प्रसन्नता का अनुभव होने लगे, आपका सारा मानसिक तनाव गायब हो जाए और ऐसा प्रतीत हो कि जैसे कोई अदृश्य दिव्य शक्ति आपका हाथ थाम चुकी है, तो ये भगवान श्री हरि विष्णु की प्रत्यक्ष कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। भक्तों, सावन की ये गुरुवार अष्टमी तिथि वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आई है। ऐसा महासंयोग जीवन में बार बार नहीं आता। पूरे साल भले ही आपने कोई विशेष पूजा पाठ न किया हो, कोई कठिन व्रत न रखा हो, लेकिन 6 अगस्त 2026 के दिन इस 3 कनेर के फूल वाले महा उपाय को अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। ये एक छोटा सा और सरल उपाय आपके संपूर्ण परिवार की तकदीर बदल सकता है। आपके बच्चे विद्या और करियर में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे, आपके घर से बीमारियां दूर भागेंगी और धन का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। अगर आपके मन में इस उपाय को लेकर कोई भी प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें। और इस पावन वीडियो को केवल अपने तक सीमित मत रखिएगा। सनातन धर्म में ज्ञान और उपाय का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। इस वीडियो को अपने परिजनों, मित्रों, व्हाट्सएप ग्रुप्स और प्रियजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वे भी इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठा सकें। जब आप किसी दूसरे के जीवन का अंधेरा दूर करने का माध्यम बनते हैं, तो भगवान विष्णु आपके जीवन में स्वयं प्रकाश भर देते हैं। एक बार फिर आप सभी से सविनय अनुरोध है कि हमारे चैनल विष्णु कृपा को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में पूरे भाव और समर्पण से लिखें, जय श्री हरि विष्णु, जय सावन गुरुवार अष्टमी तिथि। भगवान श्री हरि विष्णु और जगत जननी माता महालक्ष्मी की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आपके घर में सदा सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास हो। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, सावन महात्म्य की जय।